रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और हरियाणा में भी सरकार लोगों के आगे फिर नई उम्मीद लेकर आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा हो सकती है। ये भाजपा की वही योजना है जिसमें भाजपा को 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में महिला वोटरों के बीच मजबूत बढ़त मिली थी। लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस योजना के वादों और हकीकत पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चीख चीख कर ये आवाज आ रही है, कहीं सरकार गुमराह तो नहीं कर रही है? क्या सच में इस घोषणा में पैसे दिए जाएंगे? किन कैटेगरी की महिलाओं को ये आर्थिक मदद दी जाएगी? इस पर भी सवाल बना हुआ है। आज सबका जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ये मामला हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से शुरू होता है, जहां भाजपा ने कांग्रेस से एक दिन बाद अपना संकल्प पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने जहां महिलाओं को 2000 देने की बात कही, वहीं भाजपा ने वादा किया कि वो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देगी, यानी कि कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा। इस वादे को लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया और ये संकल्प पत्र का सबसे अनोखा वादा बन गया। लेकिन चुनाव के बाद कई महीनों तक सरकार इस पर चुप रही। अब जाकर खबर है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से योजना का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। इस लुभावनी योजना ने महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा तो जरूर, लेकिन लोग इस पर अभी से सवाल भी उठाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन वाले दिन मुख्यमंत्री इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं और इस योजना के ऐलान के साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लाडो लक्ष्मी योजना को 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला फेज बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं के लिए। परिवार पहचान पत्र के आधार पर उन महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। दूसरा और तीसरा फेज मध्यम आय वर्ग की महिलाएं जो अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित रही हैं। चौथा फेज 18 से 60 साल की उम्र की 75 लाख महिलाओं को कवर किया जा सकेगा। अब इनके पास इतना बड़ा बजट नहीं है, तो ये कैसे इतने कम बजट में एडजस्ट करेंगे? इसका मतलब ये है कि सरकार को या तो बजट बढ़ाना होगा या फिर लाभ पात्रों की संख्या घटानी होगी। और ये किन महिलाओं का नाम सूची में से काटेंगे, इस बात की जानकारी भी नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा बताए गए ड्राफ्ट के मुताबिक जो महिलाएं किसी सरकारी या निजी संस्था से नौकरी कर रही हैं या फिर पेंशन ले रही हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि विधवा पेंशन या अन्य सरकारी लाभ ले रही महिलाएं भी पहले चरण से बाहर रहेंगी। दरअसल शुरुआती वादे में तो हर महिला की बात की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले चरण में सिर्फ बीपीएल जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा में 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले राशन कार्ड धारक परिवारों की संख्या लगभग 46 लाख है। पर ये सवाल खड़ा होता है कि जब बीपीएल परिवारों की संख्या ही 46 लाख है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है। इस घोषणा को लेकर भाजपा के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि इस योजना का लाभ पहले चरण में 50 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ ये भी सवाल बनता है कि जब प्रदेश में कुल बीपीएल कैटेगरी ही 46 लाख है, तो सरकार किन 50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की बात कर रही है? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सरकार इसमें उन महिलाओं को रख रही है जो बीपीएल श्रेणी से बाहर है। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि योजना की पात्रता को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या सरकार के आंकड़ों में स्पष्टता नहीं है? अगर ऐसा है तो वो जन कल्याण के बारे में कैसे सोच सकती है? इस योजना का एक पहलू ये भी है कि ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए लाई जा रही है। हरियाणा सरकार की इस योजना को केवल राज्य की नीति के रूप में नहीं देखा जा सकता। भाजपा की ये कोशिश हो सकती है कि बिहार चुनाव से पहले महिला वोटरों को संदेश दिया जाए कि देखो, हरियाणा में हमने महिलाओं को 2100 देना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी ये योजना मध्य प्रदेश में अपनाई गई थी, जब शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 1250 प्रति माह देना शुरू किया।
वो योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और महाराष्ट्र में भी ऐसी योजना लाई गई थी, जिनमें बाद में कई महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था और कई महिलाओं के नाम लिस्ट में से हटा भी दिए गए थे, उनको कैटेगरी वाइज डाल दिया गया था। ऐसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार महिला सम्मान योजना देने की बात किया करती थी। इसमें भी 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। तो एक तरह से कहें तो महिला वोटरों को अपने खेमे में करने के लिए सरकार महिलाओं पर ज्यादा फोकस बनाई हुई है। रक्षाबंधन पर अगर इस योजना की घोषणा हो भी जाती है तो इसका असल लाभ कब मिलेगा, कितनी महिलाओं को मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। वादा जितना बड़ा है उससे जुड़ी उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। और अगर सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो ये योजना एक और चुनावी वादे के रूप में याद की जाएगी, जिसने हर महिला की उम्मीदें पूरी करने का वादा किया था। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।